दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ 10th के बाद में यानी क्लास 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट ले जिससे अधिक पैसा कमा सके और हमारी जल्दी से गवर्नमेंट यानी सरकारी नौकरी लग जाए। आपका 10th का रिजल्ट अगले महीने में 20 तारीख के बाद में आना स्टार्ट हो जाएगा। सारे विद्यार्थियों के मन में एक ही बात रहेगी, क्या हमें 10th के बाद में कोई सब्जेक्ट लेना चाहिए, हमें आर्ट्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए या फिर कॉमर्स लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए अच्छा रास्ता होगा, हमें बाद में पछताना ना पड़े, सबसे अच्छा स्ट्रीम कौन सा होगा, किस स्ट्रीम में जल्द नौकरी लग जाती है सरकारी नौकरी। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप आर्ट्स लेते हो तो उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है और उसके अंदर क्या करना होता है। अगर आप साइंस लेते हो तो साइंस में कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो यहाँ पर कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है। और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट आपका अगले महीने में 20 तारीख के बाद में आना स्टार्ट हो जाएगा। 10th क्लास का रिजल्ट जो है 20 मई के बाद में और 30 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो अपन हमारे टॉपिक पर बात कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया कि क्लास 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना यानी कौन सी स्ट्रीम आपको लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर तीनों स्ट्रीम यहाँ पर लिखी है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं तीनों ही स्ट्रीम को अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए क्लास 10th के बाद में। अगर आप आर्ट्स ले लेते हो तो उसके अंदर देखो आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट मिलती है। पहले मैं यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है। अगर आपने आर्ट्स ले लिया, अगर आप 10th क्लास के बाद में आर्ट्स ले लिया है तो वहाँ पर आपको देखो एक तो हिस्ट्री होती है, आर्ट्स के अंदर हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, इकोनॉमिक्स होती है, होम साइंस होती है, सोशोलॉजी होती है, साइकोलॉजी होती है, फिलोसॉफी होती है और म्यूजिक होती है। अब आप बोलोगे क्या हम आर्ट्स लेने पर हमको इतनी सारी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट लेना होता है और हिंदी और इंग्लिश आपकी कंपलसरी होती है। वो आपको मिलती है तो मिलती ही है। ठीक है, आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, वो आपको दी जाती है, कंपलसरी सब्जेक्ट होती है। अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपकी इच्छा होती है कि आप कौन सी 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हो। आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी ले सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी ले सकते हो या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर साइकोलॉजी ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी 3 सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पर समझ गए, आर्ट्स के अंदर ये सारी सब्जेक्ट होती है और इन सब्जेक्टों में से आपको 3 सब्जेक्ट लेना होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है ना, आप सीख पाते हो, उनको समझ पाते हो, उन 3 सब्जेक्ट को आप ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश आपको मिलती है क्योंकि वो कंपलसरी होती है। ठीक है, अगर मान लो आपने आर्ट्स लेकर कर लिया है, आर्ट्स ले लिया है आपने, तो आप क्या क्या बन सकते हो, है ना। अगर आप आर्ट्स में क्या क्या बन सकते हो, कभी आपने देखा होगा समाज के अंदर या फिर कहीं आपको लोग बोलते हैं कि अगर आपने इतने अच्छे नंबर थे तो आपने आर्ट्स क्यों लिया, आप आर्ट्स में क्या बनोगे।
आर्ट्स में आप कुछ नहीं बन सकते हैं। इससे बेहतर तो आप साइंस ले लेते, कॉमर्स ले लेते, है ना। लेकिन ये गलत बात है। आपको आर्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे पद आपको देखने को मिलते हैं और पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। देखो यहाँ पर आईएएस आईपीएस बन सकते हो। ये सबसे बड़ा एग्जाम होता है, यूपीएससी से कंडक्ट करवाती है इन एग्जाम को। आईपीएस आईएएस को सबसे बड़े ये एग्जाम होते हैं, सबसे बड़ी पोस्ट होती है और सबसे ज़्यादा सैलरी भी इनमें ही होती है ना। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि अगर हम साइंस ले लें या कॉमर्स ले लें तो क्या हम आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो, है ना। लेकिन आप जब इन सब्जेक्ट को लेते हो तो आपको अच्छा ज्ञान हो जाता है, समाज का ज्ञान हो जाता है, आपको राजनीति के बारे में अच्छी तरीके से पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आर्ट्स में आपको पढ़ने को मिलता है और अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर टॉपिक को गहराई से इसके अंदर समझा जाता है इसमें आर्ट्स के अंदर। तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हेल्प होती है। तो यहाँ पर आईएएस आईपीएस बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, यानी आप इसे वकील बन सकते हो, ठीक है। आप पत्रकार बन सकते हो, फैशन डिजाइनर बन सकते हो, आप आर्ट्स का टीचर बन सकते हो, है ना, किसी भी एक सब्जेक्ट का। आप गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी का हो गया, अब एमटीएस एचएसएल इन एग्जाम को दे सकते हो। अगला रेलवे का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो ना, बाकी और कोई का भी एग्जाम हो, रेलवे में आप एग्जाम दे सकते हो, बैंक का एग्जाम दे सकते हो। इतने सारे पोस्टों में आप जो है एग्जाम दे सकते हो, आप बड़ी बड़ी पोस्ट जो है हासिल कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा इनमें पैसे हैं, ठीक है। आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है इसमें। तो भाई आर्ट्स को आप ऐसा ना समझे कि आर्ट्स जो ले लिया है उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पूरे फोकस के साथ में ना अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको अच्छी खासी पोस्ट इसमें मिल सकती है, ठीक है। तो आपको आर्ट्स को ऐसा नहीं समझना है। बात करते हैं हम साइंस की। अब देखो लास्ट यानी वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, है ना। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, है ना। आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगला है साइंस। अब देखो साइंस के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। ये साइंस के अंदर सब्जेक्ट होती है। इसके अंदर भी आपको 3 सब्जेक्ट लेना होता है और बाकी जो 2 सब्जेक्ट होती है हिंदी और इंग्लिश, ये 2 कंपलसरी होती है। आपने सुना होगा पीसीएम, है ना, पीसीएम या पीसीबी ऐसा कुछ सुना होगा, है ना। ये पीसीएम कर रहा है, इसके पास पीसीएम है, इसके पास पीसीबी है ना। ये है, आप यहाँ पर सुना होगा पीसीबीएम, ऐसा होगा। भाई ये सारी जो है यही सब्जेक्ट है। देखो पी का मतलब फिजिक्स, सी का मतलब केमिस्ट्री, एम का मतलब मैथ, है ना। यहाँ पर देखो पी का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसका मतलब है बायोलॉजी के साथ में यहाँ पर आप जो है मैथ भी ले सकते हो, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, है ना। तो यही इनकी शॉर्ट होती है ना। पीसीएम पीसीबी पीसीबीएम, है ना, ये सारी चीजें। तो सब्जेक्ट आपकी अगर मैथ अगर आपकी अच्छी है ना, मैथ आपकी अच्छी है, आप मैथ के प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल कर पाते हो, आपका इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आता है मैथ के प्रश्न सोल्व करने में और आपको अच्छा लगता है तो आपको साइंस लेना चाहिए, ठीक है। और साइंस में आपको कोई से भी 3 सब्जेक्ट आपको लेना होता है, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छी लगती हैं और आप उन सब्जेक्टों को अच्छे तरीके से पढ़ लिख कर आगे जा सकते हो और आप उनको सब्जेक्टों को अच्छी तरीके से मजबूती के साथ में आप उनको जो है पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ सकता है। तो वही सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पर पढ़कर क्या बन सकते हैं। अगर आप साइंस लेते हो, अगर ये सब्जेक्टों से अगर आप साइंस करते हो तब जाकर देखो यहाँ पर जो है आप इंजीनियरिंग बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, साइंस के टीचर बन सकते हो आप, है ना। और साइंटिस्ट के अंदर भी आप नासा के अंदर, है ना,
DRDO के अंदर, इसरो के अंदर आप इनमें आपको अच्छी अच्छी पोस्टें आपको मिल सकती है और काफ़ी ज़्यादा इनमें सैलरी होती है। 1.5-2 लाख यहाँ पर आपकी सैलरी होती है, ठीक है। और साइंस में भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपका मैथ जो है मजबूत होना चाहिए। अगर मैथ आपकी मजबूत है, मैथ आपको हलवा लगता है ना, तो आप साइंस ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। बात करते हैं कॉमर्स की। अब कॉमर्स के अंदर देखो कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है, पहले सब्जेक्ट को समझ लो। आपको कौन कौन सी सब्जेक्टों का सामना करना पड़ सकता है। अकाउंटेंसी हो गया, जिसे अपन जो है शॉर्ट में अकाउंट भी बोलते हैं। बिजनेस स्टडी, इसके अंदर जो है बिजनेस के बारे में बताया जाता है ना। कॉमर्स में ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जो अब आपका बिजनेस है वो अगर आप स्टार्ट करते हो, किस प्रकार से ग्रो कर सकते हो, किस प्रकार से इसमें अपना पैसा जो है वो कर सकते हो। इकोनॉमिक्स हो गया, इंटर जो है पैरानरशिप हो गया, ये सारी सब्जेक्ट जो है आपको कॉमर्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आप ये कॉमर्स ले लेते हो तो इसके अंदर आप क्या क्या बन सकते हो। देखो चार्टेड अकाउंटेंट यानी CA बन सकते हो। यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, आप अकाउंटेंट बन सकते हो, ऑडिटर बन सकते हो, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो, ठीक है। अगर आपका मन करता है बिजनेस चलाने का, आपका सोचते हो कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बिजनेस के बारे में आइडिया लेना चाहता हूँ, बिजनेस के बारे में नॉलेज लेना चाहता हूँ, तो आप कॉमर्स कर सकते हो। यह आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता होगा, ठीक है, कॉमर्स। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट है, बाकी इनमें भी 3 सब्जेक्ट है, इसमें भी 3 सब्जेक्ट है, इसमें भी 3 सब्जेक्ट है। आपको 3 सब्जेक्ट चॉइस करना है। बाकी हिंदी और इंग्लिश आपकी कंपलसरी, वो आपको मिलेगी तो मिलेगी, है ना। आप आर्ट्स करते हो तो आप जो है क्या क्या बन सकते हो पढ़कर, साइंस के अंदर क्या क्या बन सकते हो, कॉमर्स के अंदर क्या क्या बन सकते हो, उनके सब्जेक्ट आपको कौन कौन सी इसके अंदर सब्जेक्टें होती है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। ये तो हो गया आपको एक, क्योंकि विद्यार्थियों को नॉलेज नहीं होती, 10th क्लास में होता है ना। और जो है उनको ये नॉलेज नहीं रहती है, तो और वो फिर बाद में उनको पता चलता है जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसको साइंस में इंटरेस्ट था, वो कर लेता है कॉमर्स ज़बरदस्ती, है ना। फिर बाद में पछताता है, अगर काश मुझे वो नॉलेज होती, काश मुझे उस चीज़ के बारे में पता होता तो मैं साइंस कर लेता, ना कि मैं कॉमर्स। इसमें जाकर मेरी पूरी ज़िंदगी जो है ख़राब हो चुकी है, मैं पछता रहा हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, पछताते बाद में जाकर, क्यों? क्योंकि वो जो है दूसरों की बेखाओं में आकर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, है ना। यही है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, है ना। पहले तो आप एक बात याद रखना है, जब भी आप इन 3 सब्जेक्ट में से कोई सी भी एक सब्जेक्ट अगर आप चुनते हो, तो आप आपकी मर्जी से चुना करो। आपका जो मन करता है, जो आप को अच्छा लगता है, उस स्ट्रीम को आपको चुनना चाहिए, वो सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों में से किसी की गवर्नमेंट जॉब होती है तो वो बोल देता है कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, वही सब्जेक्ट वो ले लेता है। आपके उसके जो माँ बाप उसको बोले कि भाई आपको साइंस में चला जा, आपके तेरे अच्छे नंबर है, तो साइंस में वो साइंस ले लेता है। समाज के अंदर कोई लोग हैं, क्योंकि समाज में एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि यार मुझे कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए। दूसरा कोई बोल देता है यार सबसे अच्छा जो है आर्ट्स है, ये ले ले। कोई बोलता है कि साइंस है, ये ले ले, है ना। तो फिर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो दूसरों के बेखाओं में आकर किसी एक स्ट्रीम को चुन लेता है कि मुझे यार ये ले लेना चाहिए, काफ़ी सभी इसके लिए ही बोल रहे हैं तो मुझे ये ले लेना चाहिए, है ना। तो कभी भी आपको दूसरे की बेखाओं में आकर दूसरों की जो दूसरे जो बोलते हैं कि तुमको ये लेना चाहिए, कभी वो सब्जेक्ट आपको नहीं लेना चाहिए। अपने मन को पता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेना है, आप अपने से पूछिएगा, क्योंकि आप जो है पढ़ते जा रहे हो, क्लास 10 तक आगे हो, तो आपको थोड़ा सी आइडिया आपको रखना है कि यार मेरे लिए कौन सी सब्जेक्ट अच्छी होगी। आप एक अपना जो है लक्ष्य, आपका जो टारगेट है उसको लेकर चलिएगा। यार मुझे बनना क्या है आखिरकार, अगर मुझे बिजनेस चलाना है, मुझे बिजनेस की नॉलेज लेना है, तो मैं
वो आपको सिंपल सी बात हो गया, आप कॉमर्स ले लीजिएगा। किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको लगता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, इनमें से कोई एक चीज़ बनना है, मुझे साइंस का टीचर बनना है, किसी की मैथ अच्छी है तो साइंस ले लो, किसी से पूछने की ज़रूरत कहाँ पे आ रही है। आप जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आईपीएस आईएएस बनना चाहते हैं, है ना, आप वकील बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, तो आप आर्ट्स कर सकते हो। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन पहले आपको अपना लक्ष्य भी एक चुनना चाहिए कि मुझे बनना क्या है आखिरकार। क्योंकि जब आप सोचोगे कि मुझे बनना क्या है, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे सब्जेक्ट कौन सी लेना है ना? तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। और भाई देखो, आपके लिए इतनी मेहनत करके आपके लिए इतना शानदार वीडियो बनाया है, तो भाई इसके लिए तो लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो, जल्द से जल्द कर लो, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।